हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंसर क्रिएट्स में। तो जैसे कि काकोपिस ओरिजिनल सिन का पिछला एपिसोड अजुमा पर फोकस था और हमने उसकी कहानी देखी, और ये वाला एपिसोड काकोपी पर बेस्ड है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। मतलब तुम्हें ये देखना ही चाहिए। तुम अगर देखोगे तो ये पूरी कहानी रिवील होने वाली है और बहुत ही बड़ा ट्विस्ट मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा। शायद ये एपिसोड वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन जाएगा पूरे एनिमे हिस्ट्री में। तो बिना तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी शुरू करते हैं इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी वही शुरू होती है जहाँ पर पिछला वाला खत्म हुआ था, मतलब उसके अगले दिन से, जहाँ पर शिजुका अपने मॉम के साथ सो रही होती है और वो उठती है। उठकर वो चुपके अपने घर से बाहर जाती है और खुशी से खुशी टोक्यो जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अजुमा का बुक फॉलो करते एक पोर्ट पर जाती है और हमें पता चलता है कि शिजुका जहाँ रहती थी वो एक आइलैंड है, और वहाँ से वो एक यार्ड या कहीं बोट लेती है और टोक्यो के लिए निकल जाती है। वहाँ से वो ट्रेन पकड़ती है और पहुंच जाती है बहुत ही खुशी अपने पापा के घर। वो बेल रिंग बजाती है और उसके पापा दरवाजा खोलते हैं। वो अपने पापा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, पर वहीं उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। वहीं पर उसके पापा के दो बच्चे होते हैं जो कि उसके पापा के साथ खेलने के लिए उसके पापा को बोल रहे होते हैं, और ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और बार बार उसे अपना गैट कहने लगती है और पूछती है कि चैपी कहाँ है, जिस पे उससे पापा बताते हैं कौन चैपी, यहाँ कोई चैपी नहीं है। और हम देखते हैं कि उनके पास कोई और कुत्ता है, और ये देखकर शिजुका समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मतलब बहुत कुछ गड़बड़ है। जब वो दूसरी लड़की पूछती है कि ये कौन है, तो उसके पापा बोल देते हैं कि मैं इसे नहीं जानता, और ये सुनकर शिजुका को बहुत बड़ा शौक लगता है, मतलब बहुत बड़ा। इसी के साथ मौसम चेंज हो जाता है और बारिश होने लगती है। शिजुका वहां से चली जाती है और एक ब्रिज के नीचे शिजुका काकोपी होते हैं। शिजुका यहाँ पर बहुत ज्यादा निराश होती है, मतलब उसे अपना चैपी नहीं मिला। उसके पापा उसे पहचानने से मना कर देते हैं, और ये चीज किसी के लिए भी शॉकिंग है, मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और यहाँ पर वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है, मतलब वो विलन बनने के प्रोसेस में थी और यहाँ पर शायद वो विलन बन चुकी है। यहाँ पर वो चैपी से ऐसा गैजेट मांगती है जो उनका पेट फाड़ कर उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल ले, और यहाँ पर काकोपी उससे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हमें घर चले जाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर शिजुका काकोपी से बार बार गैजेट मांग रही होती है ताकि वो उसके घर जाकर उनसे चापी की इन्फॉर्मेशन निकाल सके, पर काकोपी सीधा मना कर देता है। और ये सुनते ही मतलब शिजुका पगला जाती है। वो एक बहुत नुकीली चीज से काकोपी पर हमला कर देती है, और यहाँ पर से हम काकोपी के मेमोरी में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब पहले भी हो चुका है, मतलब हम पास्ट में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि काकोपी अभी नहीं, मतलब प्रेजेंट के टाइम में नहीं, 4 साल पहले ही आ चुका था यहाँ पर, और वो शिजुका को नहीं बल्कि मरीना को मिला था। तो कहानी वैसे ही शुरू होती है जैसे स्टार्ट में एनीमे की हुई थी, जहाँ पर काकोपी उसी 3 पाइप वाले ग्राउंड में होता है, लेकिन उसे शिजुका की जगह मरीना मिलती है और मरीना उसे खाने को देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मरीना के गाल पर एक निशान है और वो बिल्कुल शांत रहती है। उसके स्कूल में कोई दोस्त नहीं है और वो अकेले रहती है, बिल्कुल शिजुका की तरह। यहाँ पर काकोपी मरीना को थैंक करना चाहता था उसे खाना देने के लिए, और इसीलिए वो उसे बहुत डिफरेंट टाइप के गैजेट दिखाने लगता है, जैसे फ्लावर वाला और कुछ बर्ड वाला, ये पता नहीं फ्लाइंग वाला। और ऐसे ही वो उसकी स्कूल भी चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लड़की बहुत ही अकेली है और इसके कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर यहीं पर ये शाम खत्म होता है और मरीना अपने घर जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम बिल्कुल टेरिफाइंग थी, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक, ये पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर उसकी मॉम ड्रग्स की लत में होती है और बहुत ही पगलाई हुई होती है, मतलब उसकी मेंटल स्टेट बिल्कुल खराब थी। शिजुका यहाँ पर खाना बनाती है, उसके लिए ऑनलाइन शराब मंगाती है और वगैरह काम करती है, लेकिन इस बार वो मंगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। यहाँ पर मरीना की मॉम उसे मारने तक के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन वहीं पर वो रुक जाती है। यहीं अपने कमरे में मरीना बहुत ज्यादा रोने लगती है और टाकोपी से शेयर करती है कि उसके गाल पर जो स्कार है वो भी उसे उसकी मॉम की वजह से मिला है। टाकोपी यहाँ पर वैसे ही बोला है जैसे वो हमेशा ही रहता है, और इसीलिए वो चाहता है कि वो मरीना के फेस पर एक स्माइल लाए, और इसलिए वो पूछता है कि मरीना चाहती क्या है, जिस पर मरीना उसे बताती है कि वो एक अच्छी मॉम बनना चाहती है और अच्छी फैमिली बनाना चाहती है। यहाँ पर टाकोपी ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और इसीलिए जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उसकी टक्कर अजुमा से हो जाती है, और यहाँ पर अजुमा और मरीना दोनों की केमिस्ट्री शुरू होती है, जहाँ पर सब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती है। मतलब मरीना की मॉम भी इस चीज से खुश होने लगती है कि मरीना ने किसी अच्छे लड़के को पटाया है और उसके साथ अच्छा जीवन जिएगी पैसा होगा की वजह से उसकी मेंटल स्टेट भी ठीक होने लगती है। पर वहीं पर एंट्री होती है एक और लड़की की, शिजुका। और जैसा कि हमें पता है अजुमा बचपन से शिजुका को चाहता था, और मैं तुम्हें बता दूं अगर मैंने मिस कर दिया हो तो ये कहानी 4 साल पहले की है, और यहाँ हमें पता चलता है कि शिजुका टाउन में लौट आई है। 4 साल पहले वो इस टाउन से चली गई थी क्योंकि उसने फांसी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से या किस्मत से वो फांसी लगाने में नाकामयाब रही, उसका रस्सी टूट गया, जिसकी वजह से वो बच गई और वो इस शहर को छोड़कर चली गई, और बहुत टाइम बाद वो इस शहर में वापस आई है। और यहाँ पर हमें जैसे
कि पता है कि अजुमा पहले से ही शिजुका को लाइक करता था, तो वो उसे देखकर फिर से उसे पसंद करने लगता है। ये बात वो मरीना को बताता है और मरीना ये बात जानकर डेवास्टेटेड होती है। मतलब उस बंदी का पूरा फैमिली और उसका सिचुएशन इसी वजह से संभल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका कोई चांस है अजुमा के साथ, पर ये भी पूरी तरह नाकामयाब रहा। तो यहीं पर वो घर आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम बहुत ही अच्छा डिनर सजा के रखी है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अजुमा आएगा खाने पर, और उससे मरीना बताती है कि अजुमा अब नहीं आ रहा है। वो बहुत हिचकिचाती है, पहले लास्ट में बता देती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, मतलब बहुत ज्यादा। कि मॉम को लगता है कि अजुमा ने उसे इसीलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मरीना के चेहरे पर स्कार था जो उनकी वजह से आया था, और पता नहीं क्यों ये बहुत ही गंदी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पूरी तरह पगला गई होती है। यहीं पर दूसरी तरफ अजुमा और शिजुका एक साथ आने लगते हैं, क्योंकि शिजुका और अजुमा बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे और इसीलिए उन दोनों की बनने लगती है। यहाँ पर टाकोपी मरीना की मॉम को गुस्सा देखकर अजुमा को लेने के लिए पार्क पर चला जाता है जहाँ पर शिजुका और अजुमा होते हैं। वहीं पर मरीना अपने घर में अपनी मॉम से मार खा रही होती है। सीरियसली कहूँ तो हाँ, यही सीरियसली, मतलब उसकी मॉम एक चाकू पकड़कर मरीना को मारने के लिए अटैक कर देती है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाकोपी पार्क से वापस आता है ये कहते हुए कि सॉरी मैं अजुमा को ला नहीं पाया, और यहाँ पर देखता है कि मरीना की मॉम मरी पड़ी है और उसे और किसी नहीं मरीना ने मारा है। तब लिटरली यहाँ पर कत्ल हो रहे हैं। भाई ये बच्चों की एनिमे सीरीज है लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो यहीं पर टाकोपी ये हालात देखकर बहुत ही डेवास्टेटेड होता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर मरीना से पूछता है कि ये सब क्यों हुआ। यहाँ पर मरीना बताती है कि ये सब शिजुका की वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता, अजुमा अभी भी मेरे साथ होता और हमारी लाइफ अच्छी चल रही होती, काश शिजुका आई ही नहीं होती, काश वो जिंदा ही नहीं होती। और ये सुनकर टाकोपी अपना स्पेसशिप निकाल देता है और कहता है मैं तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लाकर रहूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और यहीं पर अपना रॉकेट निकालता है और अपने प्लेनेट चला जाता है। तो हम देखते हैं कि टाकोपी का प्लेनेट बिल्कुल कार्टूनिश वर्जन था, मतलब ज्यादा ही कार्टूनिक। और यहाँ पर टाकोपी के प्लेनेट में हमें पता चलता है एक मैजिक डिवाइस के बारे में, जिसकी वजह से टाइम में कोई भी पीछे जा सकता है। यहाँ पर वो अपनी मॉम से परमिशन मांगता है ताकि वो टाइम में पीछे जाए और शिजुका को मार दे, ताकि ये पूरी समस्या खत्म हो जाए। जहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुमने यही डिसाइड किया है तो यही सही, पर तुमने यहाँ पर बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं और इसीलिए मैं तुम्हें टाइम में तो पीछे भेजूंगी जब तुम पैदा हुए थे, पर उसके साथ साथ तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगी। उसकी मॉम जिसके बड़े बड़े टेंटिकल से और बहुत बड़ी ऑक्टोपस जैसे दिख रही थी, मतलब स्क्विड जैसे, वो उसे उठाती है और उसकी मेमोरी मिटाने ही वाली होती है। टाकोपी अपने आप को छुड़ाता है और उस टाइम मशीन का यूज कर टाइम में पीछे आ जाता है 4 साल पहले, यानी प्रेजेंट में, जहाँ पर ये सब कांड हो रहा है, और फिर से वहीं पर पाइप में पहुंचता है। यहाँ पर वो कोशिश करता है कि वो मरीना को याद रखे, पर वो बिल्कुल याद नहीं रख पाता और किसी वजह से वो भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। और यहाँ पर उसे और कोई नहीं शिजुका मिलती है जो कि उसे ब्रेक ऑफर करती है और फिर वो शिजुका की मदद करने लगता है जैसे कि हुआ था पूरी कहानी में। और यहाँ पर टाकोपी अपने आप से कहता है कि मैं यहाँ किस लिए आया था और क्या कर बैठा, मैंने ही मरीना को मार दिया, और ये चीज उसके लिए बहुत शॉक करती है। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया जाता कि यहाँ पर शिजुका और टाकोपी के बीच क्या हुआ था। यहीं पर टाकोपी अपना फ्लाइंग गैजेट का यूज करते हुए वापस उसी 3 पाइप वाले ग्राउंड में आता है और वो वहाँ पर होता ही है कि वहाँ पर से आ जाता है अजुमा ये कहते हुए कि ये ऑक्टोपस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा था ये बहुत ही शॉकिंग एपिसोड होने वाला है, मतलब इसने पूरा गेम बदल दिया। और मैं यहाँ पर बता दूं कि टाकोपी चाहता है शिजुका को मारना। यहाँ पर उसकी पास मेमोरी आते ही उसे पता चल जाता है कि उसका मिशन क्या है, पर ये भी कि मरीना भी कोई कम नहीं थी, उसने भी शिजुका को बहुत परेशान किया है। और ये कंफ्यूज होता है कि दोनों में से किसकी साइड चुनूं। और ये यहाँ पर अजुमा से मिल चुका है तो ये दोनों बात अजुमा को बताएगा। शायद अजुमा कुछ यहाँ पर हल निकाले, पर आगे क्या होगा ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो ये एपिसोड जैसे कि बहुत शॉकिंग था और अगला एपिसोड लिटरली बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाला है और अगला एपिसोड लास्ट भी होने वाला है। तो उम्मीद है कि तुम इस चैनल पर फिर से आओगे उसकी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना। फिर मिलेंगे।